Hello everyone. So today we will going to start a new chapter and the name of the chapter is Chaskit Go to School. So let's begin the chapter. Chapter 1 Chaskit Goes to School. Theme stream of the chapter. Chaskit, a girl in Ladakh who uses a wheelchair, dreams of going to school but can't because the path is too rough. A boy named Abdul and the villagers build a smooth path and a bridge so that she can attend the school for the first time. So in this chapter there is a girl जिसका नाम था चस्किन जो लद्दाख में रहती थी और वो व्हील चेयर का यूज करती थी और उसको हमेशा था कि मेरे को स्कूल जाना है लेकिन वो जा नहीं सकती थी क्योंकि उसका रास्ता बहुत ही ज्यादा पथरीला था, रफ था, बहुत ही बेकार था। तो वहां पर एक बॉय था जिसका नाम था अब्दुल और जितने भी वहाँ के विलेजर्स थे उन्होंने एक बहुत बहुत अच्छा रास्ता बनवाया, ब्रिज बनवाया ताकि वो अटेंड कर सके स्कूल को फर्स्ट टाइम। Now the characters in the spotlight. Chaskit is a girl who uses a wheelchair and dreams of going to school. Abdul is a kind boy who helps Chaskit by building a path to school. Amale, Chaskit's mother, who looks after the house chores. Abbale is a Chaskit's father. He brings wheelchair for her. Maimele is a Chaskit's grandfather who was worried initially but later supports her. Headmaster is the school head who helps plan the path for Chaskit. Now the quest begins. Chaskit woke up early that morning. It was a very special day and she was too excited to sleep till day. अब वो सुबह उठी और जल्दी उठ गई क्योंकि उसके लिए बहुत ही स्पेशल दिन था। तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। शी eagerly looked out of the window next to her bed. तो उसके बिल्कुल जहाँ रूम था, रूम के बराबर में बेड के साइड में विंडो थी और उसने एकदम से उठी और बाहर विंडो से बाहर देखने लगी। It was springtime in Ladakh and the apricot trees were in full bloom. तो अब स्प्रिंग सीजन था, उस टाइम पे स्प्रिंग सीजन चल रहा था और जो एप्रिकोट थे, एप्रिकोट का जो पेड़ थे वो पूरी तरीके से फूलों से भरे हुए थे। अमाले वॉज अवेक टू, उसकी मदर भी उठ चुकी थी। चस्किट कुड हियर अमाले इन द किचन मेकिंग गुड़। तो उसकी मदर उठ चुकी थी और वो किचन में चाय बना रही थी। दिस वॉज अ डे चस्किट वॉज गोइंग टू रिमेम्बर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये वो दिन था जो वो लंबे समय तक उसको याद रखने वाली थी। कैन यू गेस वाई? क्या आप गेस कर सकते हो कि वो ऐसा क्या दिन था? नो, इट वॉज नॉट लोसर, दैट वॉज many months away, nor was it any other special day in our village like the Gomba festival or the wedding day. तो ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं था, ना ही कोई वेडिंग डे था। ये बहुत ही मंथ्स पहले की बात है, ना ही वो कोई ऐसा अदर स्पेशल डे था उसके गांव में। कोई शादी हो या कोई फेस्टिवल, उनका मेनली फेस्टिवल गोंपा फेस्टिवल वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो है। वो सब कुछ नहीं था। टुडे वाज गोइंग टू बी अ चस्किट्स फर्स्ट डे एट स्कूल। आज उसका स्कूल में पहला दिन था। एट 9 years शी हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम फॉर दिस। और पूरे 9 साल उसने इंतजार करा है। स्कूल वॉज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम हर होम। घर से उसका स्कूल दूर नहीं था, लेकिन टू गेट देयर यू हैड टू वॉक अप टू द मेन रोड। और वहां तक पहुंचने तक के लिए जो रास्ता था वो ठीक नहीं था, मेन रोड निकलना पड़ता था। तो जस्ट बिफोर द प्रेयर व्हील यू टुक द पाथ टू द लेफ्ट ऑफ द रोड दैट रन अलोंग एन एरो स्ट्रीम। तो वो उस जगह तक पहुंचने के लिए उसको जो रास्ता लेना पड़ता था, टू द लेफ्ट ऑफ द रोड दैट रन अलोंग अ नैरो स्ट्रीम। उस रोड पर लेफ्ट साइड पे जाने के लिए वहां पर थी एक पतली सी स्ट्रीम, जिसके साथ साथ जो रोड जा रही थी उस पर उसको जाना पड़ता था। नियर द पॉपुलर ट्रीज यू क्रॉस द स्ट्रीम बाय जंपिंग ओवर द बिग रॉक्स। अब पॉपुलर ट्रीज थे वहां पर और उस तक पहुंचने के पास में ही आपको क्रॉस करना पड़ती थी उस स्ट्रीम को। उस स्ट्रीम को पतली सी स्ट्रीम थी, उसको क्रॉस करके कैसे क्रॉस करती? जंप से, जंप करना पड़ता है क्योंकि पत्थर भी थे वहां पर बहुत बड़े बड़े। एंड वंस यू गॉट टू द अदर साइड अ शॉर्ट वॉक अप अ स्लोप टुक यू टू द स्कूल। और फिर उसे क्रॉस करने के बाद आप पर थोड़ा छोटा सा पहाड़ है जिसको आपको पर चढ़ के उस पर छोटे से चल के जाना पड़ेगा स्लोप से, फिर स्कूल पहुंचना था। तो ऑल द चिल्ड्रन ऑफ स्किटपोयल चास्किट्स विलेज वॉक टू स्कूल एवरी डे। अब जितने भी बच्चे उस इलाके थे और जितने भी उस विलेज के बच्चे थे वो सब उस स्कूल को ऐसे ही इसी रास्ते से जाया करते थे। बट नॉट लिटिल चस्किट, शी कुड नॉट वॉक। बट वो नहीं जा सकती थी क्योंकि वो पथरीला रास्ता था, थोड़ा ऊंचा था, कहीं से स्ट्रीम थी, तो वो चल नहीं सकती थी, इसलिए वो नहीं जा सकती। चस्किट वॉज बॉर्न विद लेग्स दैट डिड नॉट वर्क लाइक एवरीवन एल्स। जब वो पैदा हुई थी उसके शुरू से ही उसके पैरों में दिक्कत थी। उसके पैर तो थे लेकिन वो काम नहीं करते थे। Her father had taken her to the village Amchi and then to the doctor in Leh.
मतलब वो वैद्य से लेकर दूर दूर तक के डॉक्टर्स पर उसके फादर उसको ट्रीटमेंट करा चुके थे, बट नो अमाउंट ऑफ मेडिसिन हैड हेल्प्ड हर वॉक। बट किसी की दवाई से कभी कोई फर्क नहीं पड़ पाया। At first, Chaskit did not realize that she was in any way different from Stubbden, her younger brother, or her cousins. But soon there were many things she could not do as easily as they. अब जस्किट को शुरू-शुरू में तो बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं होता था कि वो अपने भाई और अपने भाई-बहनों से कुछ किसी भी तरीके से ऐसा कोई डिफरेंस है, अलग है, या कोई ऐसे काम है जो वो कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। बट धीरे-धीरे वो बड़ी होती गई तो उसको समझ में आता गया कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो नहीं कर सकती, जो वो लोग कर सकते हैं। दैट डज़ नॉट मैटर, हर अबा-ले वुड टेल हर। फिर उसके फादर ने बोला ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू कैन स्टिच बेटर देन एनी ऑफ देम। तुम स्टिच कर सकती हो जो कोई और नहीं कर सकता। एंड यू ड्रॉ वेरी वेल। अबा-ले ऑफन ब्रॉट हर सम कलर पेंसिल्स फ्रॉम लेह। तो लेह लद्दाख से वहाँ पे जो बहुत अच्छी-अच्छी उसके लिए कलर पेंसिल्स लेके आया करते थे, वो बहुत अच्छी ड्राइंग करती थी, जो और कोई ईज़िली नहीं कर पाता था। जस्किट यूज्ड अ चेयर फिटेड विद व्हील्स टू मूव अराउंड। अब जस्किट चेयर भी यूज़ करती थी, मतलब व्हील चेयर पर बैठती थी वो मोस्टली, और जहाँ पर भी जाना होता था घर के अंदर व्हील चेयर से जाती थी। Elders called it a wheelchair. When Abale first brought the wheelchair home, everyone in her family was very excited. तो जब उसके फादर पहली बार व्हीलचेयर लेके आए थे तो सब उसको देख के बड़े एक्साइटेड थे। नाउ आई वोंट हैव टू कैरी जस्किट्स एवरीवेयर। अब हमें उसको उठाकर कहीं नहीं ले जाना पड़ेगा। आई कैन व्हील हर अराउंड, सेड अमाले विद टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस इन हर। तो जैसे उसे गोद में हर जगह ले जाना, उठाना, पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट था। अब उसकी मम्मा खुश हो गई थी कि अब उसको हर जगह उठा के भी नहीं ले जाना पड़ेगा, इस पर बिठा के वो इज़िली अब कहीं भी जा सकती है। एंड आई विल बी एबल टू गो वेयरएवर आई वांट, क्राइड जस्किट एक्साइटली। अब वो भी एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा खुशी से बोलने लगी, अब मैं भी कहीं भी जा सकती हूँ उस पर बैठ के। स्लोली जस्किट लर्न टू यूज़ हर व्हीलचेयर। धीरे-धीरे उसको व्हीलचेयर को यूज़ करना आ गया। शी वुड आस्क हर मदर टू सीट हर इन द व्हीलचेयर आउटसाइड हर होम एवरी इवनिंग। तो वो अपनी मदर से बोलती थी कि उसको इस पर बस बिठा दो व्हीलचेयर पर। जैसे बेड से उठी तो बेड से उठ को उस व्हीलचेयर पर बिठाने में थोड़ी हेल्प करनी पड़ती थी, और उसके बाद वो अपने आप ही घर के बाहर व्हीलचेयर पर बैठ के चली जाया करती। वन इवनिंग व्हेन क्रस्किट वाज सिटिंग आउटसाइड द हाउस विद हर ग्रैंडफादर, अ यंग बॉय केम अप टू हर। अब एक शाम की बात है जब जस्किट अपने घर के बाहर अपने दादाजी के साथ बैठी हुई थी, तो एक वहां से यंग बॉय गया। ही कैरिड अ लेटर व्हिच ही हैंडेड ओवर टू हर ग्रैंड। तो उसके हाथ में एक लेटर था जो उसने उसके ग्रैंडफादर को दिया। जूली, द बस ड्राइवर आस्क्ड मी टू गिव दिस टू यू, ही सेड। उसने कहा कि जो बस का ड्राइवर है उसने मुझे कहा था कि ये लेटर आपको दे दिया जाए। माय नेम इज अब्दुल, ही सेड टर्निंग टू चस्किट। तो फिर वो चस्किट की तरफ मुड़ा और उससे बोला, मेरा नाम अब्दुल है। आई स्टडी इन क्लास 6 एट द गवर्नमेंट स्कूल। आई हैव ऑफन वंडर्ड व्हाई यू डोंट कम टू। उसने कहा मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ गवर्नमेंट स्कूल में, और मैं बहुत बहुत सोचता था कि तुम स्कूल क्यों नहीं आती। Jolly Abdul, said Chaskit, I have never been to school. The path to the school is too uneven and pebbly and my wheelchair will get stuck. उसने कहा हाँ, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ क्योंकि एक तो मैं चल नहीं सकती और मेरी व्हील चेयर पे मैं बैठ के भी तब भी नहीं आ सकती क्योंकि वहाँ का रास्ता बहुत ही पथरीला है, उबड़ खाबड़ है। तो मेरी व्हील चेयर उस पर फंस सकती है और मैं गिर सकती हूँ क्योंकि मैं वहां तक नहीं आ, इसीलिए मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर माई पेरेंट्स टू कैरी मी टू स्कूल एंड बैक एवरी डे। और मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत ही मुश्किल है वो मुझे उठा के रोज स्कूल लेकर जाए फिर मुझे उठा के घर लेके आए। बट वुड यू लाइक टू कम टू स्कूल आज अब्दुल। अब्दुल ने पूछा क्या तुम्हें स्कूल आना पसंद है। ऑफ कोर्स रिप्लाइड जस्किट, आई हियर माई यंगर ब्रदर टॉक ऑफ ऑल द थिंग्स ही डज एट स्कूल। कहा बिल्कुल मुझे पसंद है कि मैं, क्योंकि जो मेरा छोटा भाई है वो स्कूल जाता है और फिर स्कूल से आके अपनी बातें बताता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। I want to study like everyone else, make friends, play games, wear a uniform, and even write exam. देखा जैसे सब लोग पढ़ते हैं मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक है, पढ़ने का, खेलने का, सीखने का, यूनिफॉर्म पहनने का मुझे बहुत शौक है। You may not believe this, but I sometimes dream of carrying a school bag, even eating packed lunch. देखा तुम ये यकीन नहीं मानोगे, लेकिन कई बार मैं क्या होती हूँ, मैं ड्रीम करती हूँ कि मैं स्कूल बैग को कैरी कर रही हूँ और इवन लंच पैक वैक करके मैं रख के लेके जा रही हूँ। Enough, 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 interrupted her grandfather. Stop dreaming, Chaskit. You know you cannot go to school. फिर उसके ग्रैंडफादर ने उसको कहा बस 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 करो, तुम्हें पता है सपने मत देखो, तुम्हें पता है कि तुम स्कूल नहीं जा सकते। Memele please pleaded Chaskit softly with tears in her eyes as her grandfather walked away angrily.
तो उसने बोला अब्दुल ने, प्लीज ऐसे मत बोलिए, कि ग्रैंड मदर ने। तो जस्टिस जो धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसे ग्रैंडफादर जो है वहां से गुस्से में चले गए। Mabel does not understand how I feel, said Justin. I too want to learn to read and do maths. Who understand? तो उसने कहा कि उसके ग्रैंडफादर कभी नहीं समझेंगे कि मैं क्या फील कर रही हूँ, कि मुझको भी पढ़ना है, आगे बढ़ना है, मुझे मैथ्स करना बहुत अच्छा लगता है। I do, said Abdul. Just kid, I will see young later. I must go now. Today. उसने कहा कि हाँ, मुझे पता है, मैं समझ सकता हूँ। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ, मुझे जाना है। The next day, Abdul went straight to the headmaster's room after assembly. Jule Azhangle, he said. अगले ही दिन अब्दुल सीधा कहाँ पर गया? हेडमास्टर के पास। और हेडमास्टर से का नाम था अजहांगले। I want to talk to you about a girl from our village who does not go to school. अब उसने बोला मुझे आपसे उस गर्ल के बारे में बात करनी है जो स्कूल नहीं जा सकती, जो हमारे विलेज से है। शी इज स्टोबडिन सिस्टर चस्के। उसके भाई का नाम था स्टोबडिन, तो उसी की बहन है। ओह यस, रिप्लाइड द हेडमास्टर, आई नो हर, शी इज अनेबल टू वॉक, इजंट इट? कहा हाँ हाँ, मुझे याद है, वो चल नहीं सकती है। Yes, Azangle. She uses the wheelchair to move around but cannot reach the school as the path from her home is too rough and uneven. उसने कहा वो व्हीलचेयर पर बैठ के ही चलती है, आसपास जाती है, लेकिन हमारे स्कूल तक का जो रास्ता है वो बहुत ही उबड़-खाबड़ और पथरीला है, अनइवन है, पर वो गिरने के चांसेस है और व्हीलचेयर उस पर नहीं चलती। तो इसी वजह से वो स्कूल नहीं आ पाती। I was wondering if we could all get together and level the path and build a small bridge across the stream. उसने कहा मैं सोच रहा था अगर हम लोग मिलकर काम करें और इस रोड को बिल्कुल प्लेन कर दें, सही कर दें और अच्छा सा ब्रिज बना दें, तो वो इजीली उसका रास्ता बन जाएगा और वो आ सकेगी। दैट्स वेरी थॉटफुल ऑफ यू अब्दुल, सेड द हेडमास्टर एज ही पैटेड हिम ऑन द बैक। तो उसने उसको शाबाशी देते हुए कहा ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। व्हाट मेड यू थिंक ऑफ जस्किड एंड हर प्रॉब्लम्स? तो उसने कहा कि तुमने इतना उसके बारे में सोचा, ऐसा क्यों तुम्हारे दिमाग में आया जो तुमने उसके बारे में इतना सोचा? Azangle, last week we read about the fundamental rights of citizens in our civics class. All children have a right to education that includes Sanskrit as well, doesn't it? जब उन्होंने पूछा कि ऐसा तुम्हारे दिमाग में क्या आया कि तुम उसकी हेल्प करना चले गए, उसने कहा कि हमने कुछ ही लास्ट वीक हमने ये पढ़ा था अपनी बुक में कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। हर इंसान के, हर बच्चे को राइट होता है एजुकेशन का, तो जस्किट का भी है, तो क्यों नहीं उसको भी उसका राइट दिलाया जाए? Yes, you are right, Abdul. Let me discuss this with the other teachers, replied the headmaster. तो हेडमास्टर ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, तो मैं और टीचर से डिस्कस करता हूँ और फिर बताता हूँ। The next day, the headmaster shared Abdul's ideas with all the teachers and asked them what they felt. Impossible, said one of them. अब अगले दिन हेडमास्टर ने अब्दुल के आइडिया को हर टीचर के साथ शेयर किया, जिसमें से एक टीचर ने मना कर दिया। उसने बोला इम्पॉसिबल। How will Chasket be able to write, play and go to the toilet like the other children do? उसने कहा अगर वो स्कूल आ भी गई तो वॉशरूम कैसे जाएगी, खेलेगी कैसे, चलेगी कैसे, कैसे वो लिखेगी जैसे और बच्चे लिखते हैं? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी मस्ट वर्क आउट, सेड द हेडमास्टर। तो उसने कहा यही तो हमें सोचना है और ये हमें करना है। आई हियर दैट इन द विलेज ऑफ मेंटोक्यूल द विलेज एजुकेशन कमेटी हैज हेल्प्ड द बिल्ड अ स्पेशल टॉयलेट फॉर वन ऑफ देयर चिल्ड्रन हु कैन नॉट वॉक। तो उसने कहा कि मैंने सुना है कि मेंटोक्यूल एक विलेज है जहाँ पर लोगों ने विलेज एजुकेशन कमेटी बनाई हुई है और उस कमेटी ने एक स्पेशल टॉयलेट बनाया है अपने एक बच्चे के लिए। उनका एक बच्चा जहाँ की जो चल नहीं सकता था, उनके लिए उन्होंने एक स्पेशल टॉयलेट बनवाया। वी कुड आस्क देम व्हाट दे हैव डन। तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। बट फर्स्ट वी मस्ट गेट चस्किट टू स्कूल, देन वी कुड थिंक ऑफ वेज ऑफ हेल्पिंग हर डू थिंग्स इन स्कूल। मतलब पहले हम उसको स्कूल तक तो ले आए, पहले वो स्कूल तो आ जाए, उसके बाद हम इस बारे में भी सोच लेंगे कि टॉयलेट के लिए कैसे करेंगे। 2 weeks later, there were great excitement at the government school. All the children gathered outside in the playground. They came to school without their school bags. There weren't going to be any classes that day. तो 2 हफ्ते बाद की बात है, बहुत ही एक्साइटमेंट था गवर्नमेंट स्कूल पर। सारे बच्चे जो है इकट्ठे हो गए स्कूल के प्लेग्राउंड में। वो स्कूल आए थे बिना स्कूल यूनिफॉर्म के, बिना बैग के, और वो बहुत एक्साइटेड थे। टीचर्स डिवाइडेड द चिल्ड्रन इनटू ग्रुप्स, और टीचर्स ने बच्चों को ग्रुप्स में बांट दिया। One group walked in front of Chaskit's house and another on the path along the
अब एक ग्रुप ने काम करा उसके घर के आगे का रास्ता बनाने में, सही करने में, लेवल करने में, और दूसरे जो ग्रुप था उसने स्ट्रीम के पास वाली जो रोड थी उस पे हेल्प की। Third group with older children worked hard to help some of their teachers build a strong wooden bridge across the stream. और जो तीसरे बच्चों का ग्रुप था उन्होंने टीचर्स के साथ मिलकर वुडन का ब्रिज बनाने में हेल्प की। Tusket's parents provided everyone with hot tea and biscuit. अब उसके पेरेंट्स ने सबको चाय प्रोवाइड कराई और बिस्किट। Tusket's grandfather sat under a willow tree by the stream watching the busy school children. और उसके ग्रैंडफादर थे उन बच्चों को देख रहे थे कैसे वो मेहनत कर रहे हैं। I never dreamt I'd see a day like this, he thought to himself as he wiped a tear. वो आंखों में अपने आंसू को पोंछते हुए एकदम बोले कि ऐसा मुझे लगा नहीं था कि मेरे को कभी ऐसा भी दिन देखने को मिलेगा। At the end of the day, it was a tired but happy group of children that returned to their homes. The path from Chasket's home to the school was now ready. तो अब सब लोग काम हो चुका था, सब अपने थक हुए अपने घर पहुंच गए थे और चस्किट का जो रास्ता था घर से स्कूल तक का वो तैयार हो चुका। Casket was going to school for the first time in her life and that's why she was so excited. तो यही कारण था उसके एक्साइटमेंट का कि वो पहला दिन था जब वो स्कूल जाती थी। Now the fun fact. Ladakh, where Chaskit lives, is known for its beautiful apricot trees that bloom in spring. Apricot from Ladakh are famous and often dried and sold as a healthy snack. तो एप्रिकॉट के जो पेड़ है वो लद्दाख में बहुत फेमस है, वहीं पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं और वहाँ का जो एप्रिकॉट होता है वो बहुत ही फेमस है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और वो ऑफन ड्राइड भी होता है और एक हेल्दी फूड में काउंट किया जाता है। Now let's come to the vocabulary word. Eagerly. Showing a lot of interest or excitement about something. Amala is a mother in Ladakhi language. Gurguti is butter tea that is made in a long cylindrical wooden vessel. The tea is churned with butter, salt and milk in this vessel. A low gurgur noise is produced during churning. तो ये जो गुड़गुड़ टी होती है इसका मतलब होता है ये बटर की टी बनती है। इसमें एक वुडन का वेसल होता है, बर्तन होता है, उस टी को उसको चर्न किया जाता है, मिक्सअप किया जाता है, हल्के से हिलाया जाता है बहुत अच्छे से, उसमें बटर, सॉल्ट और मिल्क डालते हैं। तो जब वो उसको चर्न करते हैं तो उसमें जो वॉइस आती है उसको गुड़गुड़ नॉइज कहते हैं। Losar is a festival celebrating the Ladakhi or Tibetan New Year. It has its origin in the 15th century. Gonpa, a Buddhist monastery. Prayer wheel. A prayer wheel is made of hollow metal cylinder and a fixed on handle. On the outside of the cylinder are prayers in Sanskrit. Buddhist devotees spin these wheels. प्रेयर व्हील्स होती हैं जो बुद्धिस्ट के मंदिर पे जाओ तो वो उसे ऐसे ऐसे हम टच करते हैं और वो गोल गोल घूमती है और उसमें प्रेयर्स होती हैं। Amji is a doctor practicing the Tibetan system of medicine called Amji. Abale, father in Ladakhi language. Jule is a greeting in Ladakhi language meaning hello and goodbye. Memele is grandfather in Ladakhi language. Period to ask somebody for something in very strong and serious way. Azangle is a term used with respect for an elderly man in Ladakhi language. Level to make the ground even or flat. Now let us assess. First we will do the tick the correct answer. How did Chaskit move around? Chaskit कैसे चलती थी? She used a wheelchair. Why couldn't Chaskit go to school before? वो पहले स्कूल क्यों नहीं जा पाती थी? Because the path to the school was uneven. What is the meaning of the word uneven in the lesson? Uneven means that is rough and bumpy. Who said, I hear that in the village of Mentokyo, the village education committee has helped build a special toilet. किसने सुनी थी ये बात? Headmaster. Now let's do the true and false. Tusket's younger brother Stubbden already attended schools. True. Tusket's grandfather did not support her going to school at first. True. The headmaster thought Abdul's idea to help Tusket was unrealistic. False. The children came to school with their school bags but they built the bridge. False. वो school bags तो नहीं लेकर आए थे, without school bags आए. Now let's do the fill in the blanks. Tusket's Dash brought here a wheelchair from Lake. कौन लेके आए थे उसके लिए wheelchair? उसके father. The villagers and children built a strong bridge across the stream. The headmaster patted Abdul on the back for his thoughtful idea. Abdul read about Dash rights in his civics class, fundamental rights.
So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again and do the rest of the exercises yourself. We'll meet in the next video with the next chapter. Till then, bye bye. Take care.